इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 152 है और मिसरे इसके 20 हैं, अल्फाज इसके 114 हैं और राग पहली दफ़ा एक काफ़ी का यहाँ पर आया है। और ये मारूफ राग है, राग जानने वाले हैं उन्हें पता होगा कि ये जयजयवंती है। जयजयवंती उस राग में, ये माहिरीन मौसीकी के मरतब करदा राग हैं, उसमें ये काफ़ी आई है। और इस काफ़ी का जो, वैसे तो काफ़ी का कोई उन्वान व मौजू नहीं होता, लेकिन जाहिर है काफ़ी एक नज़्म की शक्ल है, तो वो किसी न किसी मौजू पर तो होती है, वो कुछ न कुछ तो बयान कर रही होती है। उसका उन्वान बिलाशक बात नहीं दिया जाता, लेकिन वो किसी मौजू के हवाले से तो होती है। इस काफ़ी में पूरी दुनिया की बेसबाती जो है और जो उसमें इंसान किस तरह आया और किस तरह उसको जाना है यहाँ से, और किस तरह ये सब कुछ उसने छोड़ना है, इस हकीकत की तरफ हमेशा शोरा, फलासफा और जो भी अहले अक्ल और दानिश हैं वो सब इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाते आए हैं। तो ख्वाजा साहब इसमें बेसबाती दुनिया की जो है उसके बारे में तवज्जो दिलाते हुए ये कहते हैं कि दोस्त, जब ये तय है कि हमने यहाँ नहीं रहना, आज गए तो गए, नहीं तो कल तो जाना ही है, तो फिर इसके बारे में कुछ सोचना तो है, हमें क्या करना चाहिए। इन अशिया को, इन जिनसे हम चिमटे हुए हैं, या जो चीज़ें हमारे साथ लटकी चिमटी हुई है, जिनके हम गुलाम बन के रह गए हैं, इनके बारे में एक दफ़ा हम फिर सोच लें कि आखिर इन चीज़ों का क्या बनेगा और हमारा क्या बनेगा। ये चीज़ें तो हमारे बाद भी हमारे इस्तेमाल में रहेंगी किसी न किसी के। अब घर छोड़ के जब हम जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो आ ही जाता है, खाली तो नहीं रहना। लेकिन इस बुनियाद पर तुम अपनी ज़िंदगी रख लो, तो नहीं, ज़िंदगी इन बुनियादों पर चलने वाली नहीं है। तो वो हमें तवज्जो दिलाते हैं बेसबाती है दुनिया के बारे में। कहते हैं कि पिरी अजनगियों से कल ही सही, यो वतन बिगाना कूड़ा कूड़ टिकाना। अब पिरी का बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है, सिंधी साइकी में इस्तेमाल होता है। पिरी, ए मेरे प्यारे, ये खिताब भी है, ये नहीं है मेरा प्यारा, नहीं, ए मेरे प्यारे। अब जिसको नसीहत करनी है, नसीहत का असूल ये है कि नसीहत आप हमदर्दी के साथ कर सकते हैं, मोहब्बत के साथ कर सकते हैं, नसीहत आप धमका कर नहीं कर सकते। तो इसी तरह ख्वाजा साहब ने पहले लफ्ज़ से ही जिसको नसीहत की जा रही है उसके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता कायम किया है। अरे ये, अरे वो नहीं किया, तो वो एक प्यार का रिश्ता, पहले लफ्ज़ से ही प्यार का रिश्ता कायम करते हैं। तो कहते हैं पिरी, ए मेरे दोस्त, ए मेरे प्यारे, ए मेरे महबूब, ए मेरे अच्छे दोस्त, अजनगियों से कल ही सही। अब देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो बयान कर रहे हैं कि ठीक है कि आज हमारी मौत का वक्त नहीं आया हुआ, तो फिर कल तो आ सकता है ना, जाना तो है। दुनिया की अव्वल और आखिर सच्चाई तो मौत ही है ना, जिससे दुनिया के किसी नजरिए का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। अब किसी भी नजरिए को, खुदा को माने ना माने, मज़ाहिब को माने ना माने, किसी फलसफे को माने ना माने, मौत को तो मानेगा ना। तो इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ से बात शुरू की है कि पिरी, ए मेरे दोस्त, अजनगियों से कल ही सही, यो वतन बेगाना कूड़ा कूड़ टिकाना। ये वतन बेगाना है, झूठ पर मबनी है, और ये ठिकाना, ठिकाना कहते हैं जहां इंसान रह जाता है, रहता है, या मुस्तकिल तौर पे रह सकता है। तो वो कहते हैं नहीं, ये भी मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। तो फिर क्या है, अब जो चीज़ आपको इस चीज़ में मुलविस करती है, जकड़ लेती है, आपको उसमें अपना गुलाम बना के रख लेती है। गुल फुल देख के भूल न बही, सीधे राहों सालिक रुल न बही, ई जग दी जगमग समझ बहाना। कि दोस्त, तुम ये गुल फूल, शक्लें, अशिया की खूबसूरती, उनकी ज़रूरत, उनकी अफादियत को देख के तुम अपनी असलियत को फरामोश न कर बैठना। और जो सीधा रास्ता है, अब सीधा रास्ता ख्वाजा साहब कई जगहों पे, एक जगह पे कहते हैं
सिद्धवाट तो भूल दी है क्यों। अब जब तक वो लफ्ज सिद्धवाट है तो हम समझ रहे हैं कि पता नहीं वो सीधा रास्ता कर, जबकि अगर उसका अरबी में तर्जुमा कर लें तो वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। अब ये सिद्धवाट या सीधे राहों का मतलब सिरात मुस्तकीम है ना, राह, सिरात, सीधा, मुस्तकीम। तो कहीं सिरात मुस्तकीम से ए सालिक, अब जो सालिक के लिए खास तौर पर बात की जा रही है, एक तो आम इंसान है जिसका किसी चीजों से कोई गहरा शगफ नहीं होता। सालिक तो वो होता है ना जो किसी रास्ते पर चलने की बात कर रहा होता है या कोशिश कर रहा होता है, वो सालिक है। ए सालिक सिरात मुस्तकीम से कहीं फरामोश करके कहीं सरगर्दान ना हो जाना। और इस जग की जगमग जो है, ये जग कायनात जो है, इसकी जो चकाचौंध है, ये कहीं तुम्हें गाफिल न कर दे। ये इसको एक बहाना समझ लो, ये तुम्हारी दिलचस्पी के लिए कायनात को रंग दिया गया है ताकि तुम जो वक्त गुजारना है चलो उसको अच्छे तरीके से गुजार लो, लेकिन ये बुनियाद नहीं है। और ए नगरी देश पर आया है, इत आसरा रखण अजाया है, मुंडू रहन न दे दे करें रवाना। और ये नगरी जो है, ये कायनात पूरी नगरी, ये पराया देश है। पराया ही तो है ना, हमने किसी से लिया है और किसी को लिए छोड़ के जाना है। अब इससे बड़ी हकीकत दुनिया में क्या है कि जब हम आए तो ये मौजूद था, जब हम जाएंगे तो ये फिर मौजूद होगा। यूं ही आबाद दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। बल्कि मुझे इजाजत दीजिए, ये कायनात की जो तरक्की मुसलसल हम होती हुई देखते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई हमसा होगा, एंड मुमकिन है वो हमसे अच्छे ही होंगे। ये कायनात तरक्की जो कर रही है, अब किसी के नजदीक वो तनज़्ज़ुल ही कर रही है, लेकिन कायनात आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कोई चीज उसको पिछले से बेहतर मिल रही है, तो वो आगे बढ़ रही है ना। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ये नगरी देश पर आया है, इत आसरा रखण अजाया है। अजाया फजूल, बेकार। ये कायनात जो है ये एक पराया देश है, हमने किसी से लिया और किसी के लिए छोड़ के जाएंगे। पीछे से हमें मिला, आगे वालों के लिए हम छोड़ेंगे इसको। और मुंडू रहन न देंगे करें रवाना। यहां पर रहना तो नहीं है ना, करें रवाना यानी एक तो अवामिल है जो हमें रवाना करते हैं, यहां से आगे को गुजारते हैं। और फिर यह भी होता है कि जब आदमी फौत होता है तो सबको एक होड़ मची हुई होती है जो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इस अमानत को पहुंचाना है, इसको लेके जाना है और जल्दी करो। तो फिर वो उसे रहने नहीं देते, उसे जल्द अज जल्द रवाना करते हैं। और मुंडू रहन न दे दे करें रवाना। और थी गाफिल असलू हिक न घड़ी, थी गाफिल असलू हिक न घड़ी कि ए दोस्त, यहां पर रहने के लिए एक घड़ी भी गफलत नहीं करनी। अब ये इस गफलत के पीछे क्या है? पीछे एक तसव्वुफ वालों के पास एक बात चली आ रही है कि वो ये कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, कि जिस सांस में तुम अल्लाह की जात को फरामोश कर बैठो तो गोया तुमने उसे कुफ्र की हालत में वो सांस लिया है। अब ये अहले तसव्वुफ के मकाम की बात है कि थी गाफिल असलू हिक न घड़ी, एक घड़ी लम्हा भर के लिए भी उससे गाफिल नहीं होना। हुण हथ मल मल प्रताप जरी, अजो मौत ने भेजा लिख परवाना। तो एक तो है कि गफलत नहीं करनी लम्हा भर के लिए भी। और क्या कभी तुम्हें कुछ शर्मिंदगी भी आई है इंसान अपने आमाल पर, अपने अफाल पर, अपनी गफलत पर? और ये जो तुमने अपने ऊपर बोझ लाद लिए हैं और खुद को बेगाना कर लिया है, जिससे जुड़ना है उससे अलग कर लिया है, जिससे नहीं जुड़ना उसके गुलाम बन के रह गए हो, तो क्या तुम्हें इस पर शर्मिंदा, प्रतापण कहते हैं शर्मिंदा होने को, रिग्रेट्स को कहते हैं, शर्मिंदा होने को कहते हैं, कि क्या तुम्हें कभी शर्मिंदगी भी महसूस हुई है? और फिर ये देख लो अगर नहीं हो रही तो अज्जो, सराइकी में एक लफ्ज़ है बड़ा खूबसूरत पमा, अज्जो कहते हैं फिलफोर, यूं यूं यूं, कोई वक्त नहीं है दरमियान, अज्जो, अभी अभी किसी भी वक्त में, अज्जो मौत ने भेजा लिख परवाना, अभी मौत का परवाना तुम्हारी तरफ आया समझो। और फिर बट दुनिया फानी देश इहो,
भाड़ में जाए। इसको किसी ने बुन भी लिखा है, और बुन कहते थे उस गड्ढे को जिसमें इंसान को तबाह बर्बाद होने के लिए डाल दिया जाता था कि वो उसमें गल सड़ के मर जाए भूख से, नंग से। वो एक उस जमाने में बनाया जाता, लेकिन आमतौर पर इसे बट्ठ लिखा गया है। और बट्ठ, दुनिया फानी देश ही हो। यार भाड़ में जाए यार, ये फानी दुनिया है और ये देश जो है, अब उससे नफरत नहीं की जा रही, बताया ये जा रहा है। कायनात से नफरत नहीं सिखाता सूफी। कायनात ये कहता है कि कुछ आगे लिए के लिए भी सोचो ना, कुछ फिक्र करो अपनी। और सब मकर फरेब दा वेसी हो। ये जो कुछ तुम बनाया है भाई, बनाए फिर रहे हो, ये सब मकर फरेब है। और क्या नाज निहोरे तान तराना, और क्या नाज है, निहोरे हैं, तान है, तराने हैं, ये सब जिस पे तुम उलझ के रह गए हो, अपनी मंजिल का रास्ता खोटा कर लिया है, ये साथ जाने वाले नहीं है। और क्या करना है फिर? कर तौबा अस्तगफार सदा, रख बिदअत शिरकू आर सदा, थी महज मुवहिद साफ यगाना। अब ये खाई साहब अपने गोया अपने अकायद का भी ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, जो कुछ अब तक कर चुके हो। क्या तुम्हें इस पर कोई शर्मिंदगी है? क्या तुम्हें कोई इस पर निदामत है? कोई रिग्रेट्स कुछ है अपने अंदर? महसूस करते हो कि मैंने गलत किया? तो फिर क्या करो? फिर तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो। अब ये इस्तिगफार का लफ्ज जो है, वैसे तो इस्तिगफार का इसका पीछे जाए तो इसका इस्तिगफार का मगफरत वगैरह का इसका मतलब एक ढाल होता है जिसके पीछे इंसान छुप जाता है। लेकिन इसके मानी जो हम लेते हैं वो इस्तिगफार यानी तौबा करना है, पनाह मांगना, किसी चीज़ का सहारा लेके कहना कि मेरा इस्तिगफार है, या अल्लाह मैं आपसे मगफरत तलब करता हूँ, यानी मैं आपसे हिफाजत और ढाल तलब करता हूँ, आपकी रहमत की ढाल तलब करता हूँ। और हमेशा के लिए तौबा करो, इस्तिगफार करो। बिदअत और शिरक से, किस चीज़ से इस्तिगफार करो? बिदअत से और शिरक से। अब ये अपने अकायद का भी उनका कि वो ना बिदअती हैं ना वो मुशरिक हैं। अकायद उनके जो हैं वो उसके बारे में बिल्कुल बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये जो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद जो है इसमें शिरक वाजिब आ जाता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे समझने का फेर है। हम जो कुछ देख रहे हैं वो और है, हर एक के देखने का जाविया अलग अलग से होता है। तो थी महज मुवाहिद साफ यगाना, मुकम्मल तौर पे तौहीद का रास्ता इख्तियार करो, साफ और यगाना मुनफरिद किस्म की तौहीद इख्तियार करो। और फिर ख्वाजा फरीद अपना सारा किस चीज़ पर रखते हैं? अपने मामलात का, अपने अकायद का, अपनी सारी चीज़ों का दारो मदार किस पर रखते हैं? वो दारो मदार का मतलब होता है रखना ना रखना, इन्हसार के मानी में हम लेते हैं उसको। तो क्या कहते हैं? और रब बाजू रब बाज फरीद नु आस नहीं, या उम्र सबो हिक पास नहीं, कहीं नाल न चाढ़े तोड़ जमाना। ये इख्तितामी बात कर रहे हैं इस काफी पर कि फरीद को सवाए अल्लाह की जात के और किसी पर कोई उम्मीद, आसरा, तकिया, तवक्कुल, इन्हसार कोई उस पर नहीं है। अगर किसी पर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात पर ही सारा इन्हसार और दारो मदार है फरीद का। और ये उम्र जो है जिस पर तुम नाज कर रहे हो कि ये इतने साल है और इतने साल है, पता नहीं 100 साल पा लेंगे, 200 साल पा लेंगे, कभी वो कहते हैं ये एक पास कहते हैं, दिन के 8 घड़ियां, 8 पास कहते हैं इसको। तो ये सारी एक घड़ी भी नहीं बनती। अब ये कम अज कम पर गुफ्तगू में ऐसे कहा जाता है, हिक पास नहीं का मतलब यही है कि ये कम अज कम की मिकदार, कम अज कम मिकदार जो है, तो ये तो घड़ी भर भी नहीं है। ये जिस पर तुम नाज कर रहे हो कि मुझे शायद लंबी उम्र मिल जाएगी या मिली है, जो मिली है वो भी कुछ नहीं है, और जिस मिलने की तवक्को कर रहे हो वो भी कुछ नहीं है। और कहीं नाल न चाढ़े तोड़ जमाना, अगर तुम दुनिया पर आसरा कर रहे हो कि ये मुझे संभालेगी, दुनिया से मुझे ये मिलेगा, मुझे मौत नहीं आएगी, मेरे पास सामान बहुत है, मेरे पास फौज बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास आराम है, मेरे पास आसरे हैं बहुत सारे, तो क्या ये किसी के साथ इसने पहले वफा की है? तोड़ चाढ़न का मकसद होता है आखिर तक साथ चलना, साथ देना, ताउन करना, हिम्मत उसमें किसी के साथ न दुनिया गई है
न जा सकती है। इस ऐलान के बाद खासा कई नाल न चाढ़े तोड़ जमाना। इस पर यह काफ़ी 152 जो है इख्तिताम पर पहुंची।